हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मैंने इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम उत्तर प्रदेश की जीके, जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की मिट्टियां हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन तथा अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा तुलनात्मक दृष्टि से शुष्क है। प्रदेश की मिट्टियों को निम्न प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ, दक्षिण के पठार की प्राचीन रवेदार तथा विंध्य शैलीय मिट्टियाँ। गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ। उत्तर प्रदेश के इस मैदानी भाग में जलोढ़ व कोप मिट्टियाँ उपलब्ध हैं। जलोढ़ मिट्टी की नवीनतम एवं प्राचीनता के आधार पर उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: बांगर मिट्टी या पुरातन कांप मिट्टी, खादर या कछारी या न्यूतन कौप मिट्टी। बांगर मिट्टी या पुरातन कौप मिट्टी। प्राचीन कौप मिट्टी क्षेत्र को बांगर कहते हैं। प्राचीनतम यानी पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह मिट्टी उन मैदानी भागों में पाई जाती है जो ऊंचे हैं तथा वहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। इसे राज्य के पूर्वी भाग में उपरहार मिट्टी भी कहते हैं। बांगर मिट्टी के क्षेत्र में मिट्टियां परिपक्व तथा अधिक गहरी होती हैं। इन्हें दोमट, बलुई, दोमट, मटियार, दोमट या मूड़ आदि भी कहते हैं। खादर या कछारी या नूतन कौप मिट्टियाँ। नवीन कौप मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहते हैं। जो नवीन नई मिट्टियाँ होती हैं उन्हें खादर कहते हैं। यह मिट्टी नदियों के बाढ़ के मैदान में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान में जलोढ़ एवं कौप मिट्टियों का विस्तार होता है। नूतन कौप मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त, महीन कणों वाली तथा बांगर की अपेक्षा अधिक जल शक्ति धारण करने की क्षमता वाली होती है। इन्हें दोमट, बलुआ, सिल्ट, बलुआ, मटियार या मटियार दोमट आदि नामों से पुकारा जाता है। गंगा, यमुना व उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लीस्टोसीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहते हैं। भूड़ की मिट्टी वास्तविक रूप से केवल बलुई न होकर हल्की दोमट मिश्रित बालुई होती है। दक्षिण के पठार की मिट्टियाँ। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड कहते हैं। यहाँ प्री कैम्ब्रियम युग की चट्टानें का बाहुल्य है। यहाँ की मिट्टियों को बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ कहते हैं। भोंटा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत टूटे फूटे प्रस्तरों के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। भाड़ माट मिंडी। काली मिट्टी रेगुर के समान चिकनी होती है। इसमें 60% सिलिकेट, 15% लोहा, 25% एल्यूमीनियम मिश्रित होता है। वर्षा ऋतु में भाड़ मिट्टी गोंद या भाड़ के समान चिपचिपी हो जाती है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा के जिले में पाई जाती है। भाड़ मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। परवा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी है। राकड़ रोकर मिट्टी लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है। यह मिट्टी सामान्यतः पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर पाई जाती है। यह मोटी रोकड़ एवं पतली रोकड़ के रूप में भी उपभाजित की जा सकती है। लाल मिट्टी यह मिट्टी दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बालू में लाल सैलों के अपक्षय से हुआ है। लाल मिट्टी में नत्रजन, जीवाश्म, फास्फोरस तथा चूने की मात्रा की कमी है, अतः यहाँ गेहूँ, चना व दालें उगाई जाती हैं। भोंटा मिट्टी। इनका निर्माण विंध्य श्रेणियों के चट्टानों के अपक्षय से होता है। रंग में यह मिट्टी कुछ लालिमा लिए होती है। चट्टानों में विखंडन अथवा वनस्पति के अवसादों के मिश्रण से मृदा बनती है। बांगर मिट्टी या पुरातन कौप मिट्टी मैदानी भागों में पाई जाती है जो ऊंचे हैं। बांगर मिट्टी के क्षेत्र में मिट्टियां परिपक्व अथवा अधिक गहरी होती हैं। भोटा मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं।
भाड़ मिट्टी में 60% सिलिकेट, 15% लोहा, 25% एल्यूमीनियम मिश्रित होता है। भाड़ मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी है। रॉकड़ मिट्टी सामान्यतः पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण बालू में लाल शैलों के विदीर्ण होने से हुआ है। बंजर या माट नामक मिट्टी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर एवं गोंडा जिलों में पाई जाती है। बंजर तथा माट नामक मिट्टी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर एवं गोंडा जिलों में पाई जाती है। ऊसर एवं रेह मिट्टी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली एवं लखनऊ जिलों में पाई जाती है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में डुहू के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपदों की मिट्टी में पोटास की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य के खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के मध्य विभिन्न प्रकार की खनिज संपदाओं का भंडार है। राज्य में उपलब्ध सभी खनिज पदार्थ मुख्य रूप से 9 जिलों में केंद्रित हैं: आगरा, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों का विवरण। खनिज प्रमुख खान क्षेत्र। नंबर 1 गिलास सैंड, प्रयागराज, इलाहाबाद, करछना तहसील, बांदा, करवी तहसील, मऊ जिला। नंबर 2 डोलोमाइट, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं बांदा। मिर्जापुर के कजराहट के क्षेत्र में उच्च स्तर का डोलोमाइट उपलब्ध है। नंबर 3 तांबा, सोनराई, जिला ललितपुर। नंबर 4 झांसी, हमीरपुर, मिर्जापुर जिलों में उपलब्ध है। नंबर 5 चूना पत्थर, मिर्जापुर, गुरु माखनाच, बहुपहाटी, सोनभद्र, कजराहट। नंबर 6 संगमरमर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र। नंबर 7 नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, मिर्जापुर जिले के बांसी, मकरी खो क्षेत्र में। नंबर 8 यूरेनियम, ललितपुर जिला में। नंबर 9 बेराइट्स एवं एडालुसाइड, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में। नंबर 10 एस्बेस्टोस, मिर्जापुर जिले में। नंबर 11 कोयला, सोनभद्र के निचले गोंडवाना क्षेत्र में, मिर्जापुर जिले में। सिंगरौली क्षेत्र में प्रदेश में कोयला के अपर्याप्त भंडार। नंबर 12 हीरा, बांदा जिले में कुछ मात्रा में उपलब्ध, मिर्जापुर के जंगल क्षेत्र में भी उपलब्ध। नंबर 13 रॉक फास्फेट, बांदा जिले में उपलब्ध। नंबर 14 सेलखड़ी, हमीरपुर और झांसी जिले में। नंबर 15 एंडालसाइट, सोनभद्र जिले में। नंबर 16 पाइराइट्स, मिर्जापुर जिला में। नंबर 17 कांच बालू, वाराणसी के चकिया क्षेत्र, झांसी के मुंडारी, बालाबहेट और प्रयागराज, इलाहाबाद तथा बांदा जिले में। शंकरगढ़, लोहगुड़, बोरगढ़ और दौर क्षेत्र में, गंगा में, वाराणसी और बावली यमुना में, आगरा एवं इलाहाबाद की कांच बालू पर्याप्त। खनिज संसाधन में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पायरोफिलाइट खनिज का प्रयोग कीटनाशकों के निर्माण में किया जाता है, जो कि हमीरपुर व झांसी जिले में मिलता है। सोनभद्र तथा मिर्जापुर में अच्छे किस्म का चूना पत्थर मिलता है। उत्तर प्रदेश का कांच बालू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। शारदा व रामगंगा नदियों के बालू के कण में सोने के कण पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च कोटि का लोहा नहीं पाया जाता। स्पार्क प्लग और पोर्सिलेन बनाने में मिर्जापुर से प्राप्त एंडालुसाइट खनिज का उपयोग होता है। उत्तर प्रदेश का देश में कुल खनिज उत्पादन में 2.6% का योगदान है तथा खनिज उत्पादन में राज्य का भारत में 10वां स्थान है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। रॉक फास्फेट उर्वरक बनाने के काम आता है तथा अम्लीय
मृदा के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सन 1974 में उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में खनिज नीति वर्ष 1998 में बनी। ग्लासलैंड इलाहाबाद, बांदा और मऊ जनपद में प्राप्त होता है। मिर्जापुर के बांस मकरी लोह क्षेत्र में प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है। जनपद ललितपुर में यूरेनियम के भंडार हैं। उत्तर प्रदेश चूना पत्थर के संचित राशि की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है। राज्य में प्राप्त डोलोमाइट का प्रयोग इस्पात क्षेत्र में निःसरण एवं तापस्या के लिए किया जाता है। शारदा एवं रामगंगा नदियों के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। राज्य में उत्तम कोटि के लोहे अयस्क नहीं पाए जाते हैं और निम्न कोटि का लौह अयस्क भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि लोहे अयस्क को बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से खरीदा जाता है। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। मिर्जापुर जिले के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले की खुदाई कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जा रही है, जिसका उपयोग ओबरा के ताप विद्युतक्रिया में किया जाता है। बॉक्साइट चित्रकूट जिले में प्राप्त होता है। इस खनिज की मदद से एल्यूमीनियम बनाया जाता है। रेणकूट मिर्जापुर की एल्यूमीनियम फैक्ट्री में बॉक्साइट का प्रयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश में खनिज विकास की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को की गई थी। निगम की स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं उत्तर प्रदेश एवं अन्य स्थानों में खनिज एवं उप खनिजों का वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक संचालन तथा विकास एवं उस पर आधारित उद्योगों की स्थापना तथा उन्हें प्रोत्साहित कर खनिजों के मूल्य में वृद्धि करना। उत्तर प्रदेश में भूतत्व, खनिज कर, खनिकर, खनिज उच्चीकरण, खनिज आधारित उद्योगों तथा शोध एवं विकास के द्वारा खनिज विकास की गति को बढ़ाना। उत्तर प्रदेश की खनिज नीति। राज्य की पहली खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 को घोषित की गई। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा। राज्य के 10 जिले खनिज बहुल घोषित: सहारनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर। खनिज से प्राप्त राजस्व के 5% भाग से खनिज विकास निधि स्थापित करने की योजना। औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित। राज्य के ITI तथा पॉलिटेक्निकों में खनन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा। खनिज उत्पादन में राज्य का देश में 10वां स्थान तथा देश के कुछ खनिज उत्पादन का प्रदेश में 2.6% भाग ही उत्पादित है। उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के मध्य विभिन्न प्रकार के खनिज संपदाओं का भंडार है। सोनराई जिला ललितपुर तांबे का प्रमुख खान क्षेत्र है। ललितपुर जिला यूरेनियम का प्रमुख खान क्षेत्र है। मिर्जापुर जिले FC स्टोर्स का प्रमुख खान क्षेत्र है। हमीरपुर और झांसी जिलों में सेलखड़ी खनिज संसाधन है। उत्तर प्रदेश में उत्तम कोटि का लोहा नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का देश के कुल खनिज उत्पादन में 2.6% योगदान है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। सन 1974 में उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। बॉक्साइट चित्रकूट जिले से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को की गई थी। खनिज उत्पादन में राज्य का देश में 10वां स्थान है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।